विक्रम बहुत चालाक था। उसने इस बार पेड़ से मुझे जमीन पर नहीं फेंका, बल्कि अपने कंधे पर लटका कर मुझे नीचे ले आया और खामोशी से कंधे पर किसी बोरी की तरह लाद कर वो बाहुबली विक्रम शमशान की धूल में किसी शाही बाग की तरह चलने लगा। अभी तक मैं सिर्फ उसके सामने या तो रो रहा था या तो हंस रहा था। फिर मैंने सोचा कि विक्रम से अब बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये मुझे ऐसे छोड़ने वाला नहीं है। विक्रम, मुझे ले जाने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। विक्रम मौन था, ठंडी शैतानी हवा की तरह बिल्कुल शांत। उसने कुछ नहीं कहा, वो बस चलता जा रहा था। वो भले चुप रहता, पर मुझे तो बड़बड़ करने की आदत थी। जानता हूं तुम जिद्दी हो, मुझे अपने साथ लिए बिना नहीं जाओगे, पर क्या है ना, चुपचाप सफर मुझसे होता नहीं और मुझे उठाने में तुम्हें कष्ट भी हो रहा होगा, तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। डरने की जरूरत नहीं विक्रम। कहानी तुम्हारी और मेरी शख्सियत से ज्यादा रंगीन होगी, तुम्हें बड़ा मजा आएगा और तुम्हारा ध्यान भी भटकेगा। लेकिन एक बात याद रखना, पूरी कहानी के दौरान तुम चुप ही रहना। यदि तुमने कुछ भी कहा तो मैं वापस पेड़ पर चला जाऊंगा। एक और बात, कहानी के खत्म होते ही मैं तुमसे सवाल पूछूंगा। अगर तुमने कुछ भी कहा तो मैं तुरंत उड़ जाऊंगा, लेकिन अगर तुमने सच जानते हुए भी जवाब नहीं दिया तो तुम बुज़दिल कहलाओगे। इतिहास तुम्हें एक कायर कहकर पुकारेगा। तो फंस गए ना राजा विक्रम, तुम बुरी तरह से बेताल के माया जाल में फंस गए। विक्रम ने हाँ में सर हिलाया और कहानियों का हमारा नया सफर शुरू हो गया। क्या तुम सब जानते हो आगे मैंने विक्रमादित्य को कौन सी कहानी सुनाई? वासना में लिप्त एक लड़की की कहानी, जिसे अलग अलग आदमियों के साथ वन नाइट स्टैंड करने की आदत लग गई थी। पर कहानी की शुरुआत लस्ट में फंसी उस लड़की से नहीं, बल्कि एक प्यारे से तोता और मैना से होती है। कैसे? चलो बताता हूँ। बात सदियों पुरानी है। पाटलिपुत्र नाम का एक नगर था। तुम्हें पाटलिपुत्र तो याद है ना? अरे ध्रुतो, वही पाटलिपुत्र जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य राज किया करता था। वैसे इस पाटलिपुत्र के इतिहास में प्रेम और वासना की कई कहानियां भरी पड़ी है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य एक ग्रीक जनरल की बेटी हेलेना के प्यार में पागल हो गया था और चाणक्य से भी बगावत कर बैठा था। सुनी तो जरूर होगी, अब की बार ना कहना कि नहीं सुनी थी। मेरा दिमाग गर्म हो जाता है, इतिहास से कोताही मुझे बर्दाश्त नहीं। वही पहले सम्राट अशोक उज्जैन के व्यापारी की बेटी देवी के प्यार में पागल हुआ, उससे शादी की, उनके बच्चे हुए और उसके बाद भी राजा अशोक पेरिस की खूबसूरत लड़की लैला पर लट्टू हो गया। अशोक ने अपनी पत्नी को धोखा दिया, पर बाद में लैला ने नहले पर दहले का दाव खेला। लैला एक जासूस निकली। लेकिन कहते हैं ना कि ये प्यार, मोह और वासना अच्छे खासों को बर्बाद कर देती है। लैला आई तो थी जासूसी करने, पर अशोक को अपना दिल दे बैठी। हाय, क्या अनोखी प्रेम कहानी थी, सुन के मजा आता है। अब आगे क्या हुआ तुम्हें कभी बाद में बताऊंगा। अभी हम पाटलिपुत्र के राजा विक्रम केसरी के राज्य में चलते हैं। राजा के पास एक तोता था। वो तोता शास्त्रों का ज्ञाता और दिव्य ज्ञान से भरा हुआ था। उस तोते के कहने पर ही राजा ने मगध की राजकुमारी चंद्रप्रभा से विवाह किया था। राजकुमारी विदा होकर जब मगध से पाटलिपुत्र आई तो अपने साथ एक मैना को भी लेकर आई। मैना भी तोते की तरह विज्ञान की जानकारी रखती थी। दोनों तोता और मैना राजा रानी की सेवा करते हुए आराम से अपने अपने पिंजरे में रहा करते थे। तोता मैना की कहानी, याद आई मुझे मेरी जवानी। तोता मैना के प्यार में धीरे धीरे पागल हो रहा था। तोते ने ख्वाब देखा कि वो मैना को गले लगाए आराम से एक बिस्तर पर सो रहा है। तोता और मैना दोनों की चोंच एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तोते से रहा नहीं गया। एक दिन उसने मैना से अपने प्यार का इजहार कर दिया। तोते ने मैना से कहा, सुनो मैना, जब से मिली है हम दोनों की नैना, मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि अब हमारे दो पिंजरे एक हो जाएं और हम दोनों एक रात एक ही बिस्तर पर सो जाएं। तुम मेरी हो जाओ मैना, मैं तुम्हें छूना चाहता हूँ। वादा करता हूँ हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूंगा। तुम्हें क्या लगता है मैना तोते की बात सुनकर शर्माई होगी? अरे ना जी, मिजाज की सख्त थी मिस नैना, वो तो चिढ़ गई। मैना नाराज हो गई। वो चिढ़ते हुए बोली, मैं पुरुषों के साथ समागम नहीं करती। समागम समझे? नहीं समझे, रोज उसी में डूबे हो, पर नाटक देखो इनका। समागम मतलब तुम्हारी भाषा में कहे तो इश्क, मोहब्बत, चाहत और काम वासना। क्या समझे? अब समझे ना? मैना ने चिढ़ते हुए कहा, तोता मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। आज इस डाल पर बैठे हो तो मुझ पर लट्टू, कल किसी और पर लट्टू। मैना की बात सुनकर तोता बहुत दुखी हो गया। उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंची। वो बोला, माफ करना मेरी प्यारी मैना, पर पुरुष नहीं होते कपटी, छलिया तो स्त्री होती है। धोखा देना स्त्रियों को आता है। अपनी वासना और मोह में वो अपनों को भी जला सकती हैं। तोते की इस बात पर दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। तब उन दोनों ने शर्त लगाई कि यदि मैना झूठी साबित होती है तो वो तोते से विवाह कर लेगी और फिर मैना को तोते की हर बात माननी पड़ेगी। लेकिन अगर तोते की बात गलत निकलती है तो वो मैना का दास बन जाएगा। फिर तोते को मैना की गुलामी करनी पड़ेगी। वैसे एक आदमी अपनी पत्नी की गुलामी ही तो करता है। खैर, तोता और मैना
दोनों के लिए फैसला करना मुश्किल था। वो दोनों राजा के बेटे के पास गए। राजा के बेटे ने जब उन दोनों के झगड़े के बारे में सुना तो तोते से कहा, तोता, पहले तुम ये बतलाओ कि एक स्त्री कैसे धोखेबाज होती है। मैना, तुम ये बताओ कि पुरुष कैसे चालबाज होते हैं। क्या तुम दोनों अपनी बात साबित कर सकते हो? तोता ने कहा, हाँ बिल्कुल, इसे मैं कहानी से साबित करूंगा ताकि कोई भी मुझे ये ना कहे कि मैं अपने मन से बात कर रहा हूँ, और आप सब समझ जाओगे कि स्त्री कैसे धोखा देती है और कितनी कठोर होती है। और मैना ने कहा कि तोते के बाद वो कहानी सुनाएगी जिससे ये साबित हो जाएगा कि पुरुष ही सबसे ज्यादा धोखा देते हैं। फिर तोते ने कहानी सुनाई एक ऐसी लड़की की जिसे दूसरे आदमियों की लत लग गई थी। अपना पति उसे भाता ही नहीं था। तब उस लड़की ने जो किया उस जमाने में उसकी कल्पना करना भी नामुमकिन था। चलो उस कहानी को सुनते हैं।